वो एक बच्चा था और उसके खिलाफ पूरा शहर, क्योंकि उसने सच को पहचान लिया था। सवाल यह है, सच इतना खतरनाक क्यों था? शहर का झूठ और इब्राहिम की जागती रूह। सुबह का वक्त था। शहर की गलियां मिट्टी और पत्थरों से बनी इमारतों से भरी थी। लोग अपने पत्थर के देवताओं के सामने झुक रहे थे, धूप जला रहे थे और हर तरफ वही शोर था। ये हमारे खुदा है, ये हमारी किस्मत बनाते हैं। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से घर में एक बच्चा आंखें खोल रहा था। एक ऐसा बच्चा जिसकी रूह में सच्चाई की रोशनी थी। उसका नाम इब्राहिम था। वह छोटा था, पर उसके दिल के सवाल पूरे शहर से बड़े थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में इब्राहिम आसमान की तरफ देखकर सोचता, चाँद खुद को कैसे छुपा लेता है, सूरज क्यों डूब जाता है, अगर ये खुदा होते तो गायब क्यों हो जाते। ये सवाल किसी ने उसे नहीं सिखाए थे, ये उसकी रूह की पुकार थे। पर्व का दिन और पहला सच। एक दिन पूरा शहर अपने सबसे बड़े पर्व की तैयारी कर रहा था। लोग पत्थर के देवताओं को रंग रंग कर सजाते, उन्हें चौक में रखकर कहते, ये हमारी किस्मत बदल देंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। भीड़ में इब्राहिम भी खड़ा था, पर सभी से बिल्कुल अलग। न उसके चेहरे पर डर, न झिझक, बस एक सवाल, जो खुद को बचा नहीं सकता वह हमें कैसे बचाएगा। लोग उस पर हंसे, तुम छोटे हो, समझते नहीं। इब्राहिम ने शांत आवाज में कहा, अगर ये सच में ताकतवर है तो इन्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ती। लोग चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। रात को इब्राहिम छत पर लेटा। पहले चांद निकला। वह बोला, यह मेरा रब है, पर चांद गायब हो गया। सुबह सूरज निकला। इब्राहिम बोला, यह मेरा रब है, पर वह भी शाम तक डूब गया। तब उसने हाथ उठाकर कहा, मैं उस एक रब की तरफ मुड़ता हूं जिसने आसमान और जमीन बनाई, जो कभी गायब नहीं होता। यह उसकी रूह में उतरती पहली सच्ची रोशनी थी। झूठ का शहर और सच का बच्चा। इब्राहिम ने देखा कि पूरा शहर झूठ पर खड़ा है। हर घर, हर मंदिर, हर बाजार नकली विश्वास की नींव पर। लोग उन्हीं मूर्तियों को पूजते थे जिन्हें वे खुद बनाते थे। यह सोचकर उसका दिल जल उठा। उसने ठान लिया कि वह इस झूठ को तोड़ेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। क्योंकि नबी का झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने होता है, भीड़ के सामने नहीं। वह पूछता, तुम्हारा खुदा कब चलता है, कब बोलता है, कब मदद करता है। शहर में हलचल मच जाती, क्योंकि सच सबसे पहले उन पर चोट करता है जो झूठ से फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे शहर में फैल गया, यह लड़का खतरनाक है। लोग उससे दूर होने लगे, रिश्तेदार डरने लगे। पर इब्राहिम शांत था, क्योंकि जो सच जान लेता है उसके लिए अकेलापन डर नहीं होता। अब उसका दिल फैसला कर चुका था, वह सच्चाई की राह पर चलेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसकी आंखों में अब सच्चाई की आग थी, और वह शहर के सामने उस आग को जगाने के लिए तैयार था। शहर का बड़ा त्योहार आ चुका था। चारों तरफ सजावट थी, ढोल बज रहे थे और लोग खुशी में नाचते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। यह वह दिन था जब पूरा शहर अपने पत्थर के देवताओं को सबसे बड़ी पूजा चढ़ाता था। हर घर, हर गली से लोग निकल रहे थे, कोई फूलों की थाली लिए, कोई मिठाई लेकर, कोई अपने बच्चों के हाथ पकड़कर। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक चेहरा बिल्कुल अलग था, इब्राहिम। वह सबको देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था। वे उन मूर्तियों को देख रहे थे जो लोगों ने खुद तराशी थी, और सोच रहे थे, अगर ये सच में खुदा है तो इन्हें आज इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये खुद खड़े भी नहीं रह सकते, इन्हें सजाने के लिए इंसान चाहिए, और लोग इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये उनकी जिंदगी बदल देंगे। त्योहार के नियम के अनुसार जब सबसे बड़ी पूजा शुरू होती, उस समय पूरा शहर बाहर इकट्ठा हो जाता था। मंदिर बिल्कुल खाली रह जाता था, यह मानकर कि देवता खुद अपनी शक्ति से मंदिर की रक्षा कर लेंगे। इब्राहिम पहली बार इस मौके को देख रहे थे। सारा शहर बाहर था, मंदिर अकेला पड़ा था, और उनके दिल में एक उतरता हुआ एहसास था, जैसे अल्लाह आज उन्हें एक सच्चाई दिखाने वाला हो। वे धीरे धीरे मंदिर के भीतर गए। अंदर विशाल मूर्तियां पंक्तियों में खड़ी थीं, ऊंची, चमकदार, कीमती कपड़ों से ढकी हुई। लोग इन्हें देवता कहते थे, लेकिन इब्राहिम की आंखों को इनमें सिर्फ पत्थर दिखाई देता था। उन्होंने एक मूर्ति के पैर को हल्के से छुआ, वह हिल गई।
उन्होंने दूसरी मूर्ति की आंखों में देखा, पत्थर की, बेजान, खाली। उन्होंने कहा, तुम कैसे भगवान हो? तुम खुद खड़े भी नहीं रह सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर लोग तुमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि तुम उन्हें बचाओगे? मंदिर के एक कोने में एक भारी कुल्हाड़ी रखी थी। इब्राहिम उसके पास गए, उसे हाथ में उठाया और कुछ क्षणों तक मूर्तियों को देखते रहे। उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दर्द था, एक शहर को झूठ से मुक्त करने का दर्द। उन्होंने पहला वार किया, मूर्ति टूटकर गिर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक एक करके मंदिर में बिखरे बड़े बड़े पत्थर जैसे झूठ बिखर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा देवता, शहर का मुख्य देवता इब्राहिम एएस ने उसे नहीं छुआ। उन्होंने कुल्हाड़ी उसी बड़े देवता के कंधे पर टांग दी। यह एक संकेत था, इतना गहरा कि पूरा शहर हिल जाएगा। दोपहर तक लोग त्योहार से लौटने लगे। हंसी, खुशी और गीतों की आवाजें अचानक तब रुक गईं जब मंदिर के पास पहुंचकर किसी ने चीख मारी, हमारे देवताओं को किसने तोड़ा? पूरा शहर मंदिर की तरफ दौड़ा। अंदर का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। सारे देवता टूटे पड़े थे, टुकड़े जमीन पर बिखरे थे, और सबसे बड़ा देवता पूरी तरह सुरक्षित, और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टंगी हुई थी। शहर गुस्से और हैरानी से भर गया। यह किसने किया? यह हमारा दुश्मन कौन है? किसने हमारे भगवानों को नष्ट किया? तभी भीड़ में किसी ने कहा, वो लड़का इब्राहिम हमेशा कहता था ये देवता कुछ नहीं कर सकते। भीड़ एक आवाज में चिल्लाई, उसे पकड़ो, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भीड़ का गुस्सा और इब्राहिम का शांत जवाब। भीड़ इब्राहिम को पकड़कर शहर के सामने खींच लाई। हर तरफ गुस्से की आवाजें थीं। लोग चिल्ला रहे थे, हमारे देवताओं को किसने तोड़ा? सच बताओ। लेकिन इब्राहिम का चेहरा शांत था, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। उसे राजमहल के सामने खड़ा किया गया, जहां राजा नमरूद अपने सिंहासन पर बैठा था। नमरूद घमंडी था और खुद को भगवान समझता था। उसने नीचे खड़े इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने हमारे देवताओं को तोड़ा है? इब्राहिम ने बहुत सादगी से कहा, मैंने नहीं तोड़ा। देख लो, सबसे बड़ा देवता तो सही सलामत है, कुल्हाड़ी भी उसी के कंधे पर है। हो सकता है उसी ने बाकी देवताओं को तोड़ा हो। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुम मजाक उड़ा रहे हो। ये पत्थर कैसे किसी को तोड़ सकते हैं? इन्हें तो चलना भी नहीं आता। इब्राहिम का तर्क और राजा नमरूद का गुस्सा, इब्राहिम ने उनकी ही बात को पकड़ लिया और कहा, अगर ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते, तो फिर तुम इन्हें भगवान क्यों मानते हो? तुम ऐसी चीजों की पूजा करते हो जो खुद को भी नहीं बचा सकती। यह सुनकर पूरा शहर चुप हो गया। हर किसी के चेहरे पर डर था, क्योंकि उनकी सोच पहली बार किसी ने इस तरह सामने रखी थी। नमरूद गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, हमारे देवताओं का अपमान किया है तुमने। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। आज फैसला होगा, तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई और दोबारा हमारे देवताओं के खिलाफ न बोले। भीड़ ने मिलकर कहा, उसे जला दो, इसे आग में फेंको, यह हमारे देवताओं का दुश्मन है। शहर ने फैसला सुना दिया था। इब्राहिम को आग में जलाने का आदेश जारी हो चुका था। आग की तैयारी और इब्राहिम का यकीन, लोग इकट्ठा होकर लकड़ियां लाने लगे। पहाड़ जितना बड़ा ढेर बनाया गया। लकड़ियों का ढेर इतना बड़ा था कि उसकी गर्मी लोगों के चेहरों तक महसूस होने लगी, जबकि आग अभी लगाई भी नहीं गई थी। क्या इब्राहिम जिंदा बच पाएंगे, या लोग जो कह रहे थे वह सच साबित होगा? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।